अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। इंडिया में कुछ लेजेंड लीग कुछ हो रही है, उसमें खैर जो हमारे गौतम गंभीर साहब हैं और जो श्रीशांत जो कि उनके एक्स क्रिकेटर हैं इंडिया के, उनके माबैन कुछ भाई लड़ाई झगड़ा हो गया है। पता नहीं क्यों, खैर जहाँ से भी लड़ाई की कोई खबर आती है या कोई ऐसी कुछ कंट्रोवर्शियल बात होती है तो उसमें गौतम गंभीर साहब टॉप ऑफ द लिस्ट नज़र आते हैं या किसी न किसी तरह उनका नाम इन्वॉल्व होता है, तो खैर इसमें भी है। एंड दोनों आपस में सोशल उस वक्त तो खैर हुई उनकी कोई जो भी फाइट हुई, वर्बल फाइट हुई, और फिर उसके बाद अब जो सोशल मीडिया पे दोनों है के स्टार्ट हैं। गौतम गंभीर साहब कह रहे हैं कि वो अटेंशन सीख करना चाह रहे हैं, जो श्रीशांत साहब हैं, श्रीशांत कह रहे हैं कि उसने मुझे फिक्सर बोला है और ये किया है वो किया है, आप सुप्रीम कोर्ट से बड़े हो और आप ये हो आप वो हो, ये लंबे चौड़े कुछ पोस्ट कर रहे हैं दोनों अपने इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पे। तो खैर वही जो मैं हमेशा कहती हूँ कि भाई ये जो भी एक्स क्रिकेटर्स है, स्पेशली जो एशियन जो पाकिस्तानी एंड इंडियन एक्स क्रिकेटर्स हैं, इनसे सोशल मीडिया एक्सेस ले लेनी चाहिए वापस। कुछ ऐसा कोड ऑफ कंडक्ट कुछ ऐसा बनाना चाहिए कि भाई ये इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं और ये वर्ल्ड वाइड, ऑब्वियसली सोशल मीडिया वर्ल्ड वाइड है कि इनको देखा जाता है, इनके जो भी ट्वीट्स होते हैं वगैरह इन सबको देखा जाता है। तो ये क्या मैसेज जाता है आगे कि भाई किस तरह का इनका माइंडसेट है, कितने इमेच्योर हैं ये इंटरनेशनल क्रिकेटर्स रह चुके हैं, इनका स्टैंडर्ड होना चाहिए कुछ, बट ये बिल्कुल ही लो स्टैंडर्ड बातें करते हैं, लो स्टैंडर्ड तरीके से लड़ते झगड़ते हैं पब्लिकली। अरे आपको कुछ करना है, आपको लड़ाई करनी है, कुछ भी करना है आप करो, आपको मना थोड़ी है, बट इस तरह से पब्लिकली करने का कोई मकसद नहीं है। मिचेल जॉनसन और डेविड वार्नर ने भी ये एक देसी टच ही है लगाया है। ऑस्ट्रेलियंस को मैंने कभी नहीं देखा था कि इस तरह से वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे इस तरह से है कि उनकी है कि जो भी ज़बान दराजियाँ कर रहे हैं वो कर रहे हैं। अभी ये खैर काफ़ी ऑस्ट्रेलिया में तो चल ही रहा है जो जॉनसन एंड वार्नर का है, खैर उसके हवाले से भी एबी डिविलियर्स का यही स्टेटमेंट सामने आया है कि क्यों पब्लिकली क्यों करना है, जस्ट कॉल करो, आप आमने सामने बैठो और जस्ट सॉर्ट इट आउट। वही मेन चीज़ तो वही है ना कि भाई आपकी इज्जत भी बची रहेगी, दुनिया को पता भी नहीं चलेगा ये दुनिया को आप मसाला दे रहे हो और अपने खुद ही जगह हिसाई कर रहे हो। अब वहाँ पे ये जो श्रीशांत और इसका जो गौतम गंभीर का जो झगड़ा हुआ है, इस सवाल से भी क्या है, मजाक ही बन रहा है ना, ट्रोल ही हो रहा है सारी दुनिया में, क्या कुछ अच्छा मैसेज तो नहीं जा रहा है। और भी खैर हमारे मोहम्मद आमिर हवाले के साहब के हवाले से खबर है, जो उन्होंने कल अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, जो 4 विकेट मेडन ओवर कराया था। तो खैर जो मैंने खैर अपने वीडियो में बात भी की थी, तो वन ऑफ माई व्यूवर हैज़ है कि उन्होंने मुझे बताया था कमेंट सेक्शन में कि अब देखना कि मोहम्मद आमिर साहब अब हवाओं में उड़ने लगेंगे। तो वही हुआ कि एक रैंडमली किसी ने ट्वीट किया कि भाई मोहम्मद आमिर PSL ड्राफ्ट में शामिल हैं, कोई भी फ्रेंचाइज उन्हें लेना नहीं चाहती है, दिस एंड दैट। और है कि उस पर खैर रैंडमली कोई नॉर्मल ही पर्सन का ट्वीट था, तो उसमें है कि मोहम्मद आमिर साहब कह रहे हैं ओ रियली एंड ड्राफ्ट तो होने दो एंड दिस दैट, और जो है कि स्माइल इमोजीज वगैरह उन्होंने यूज़ किए हैं। तो भाई वही मैं कहती हूँ कि भाई ये इसी वजह से मैं कहती हूँ कि इन प्लेस से ना ले लेनी चाहिए सोशल मीडिया एक्सेस। ये बहुत ही ज़्यादा नाम डिबोते हैं कंट्री का और बहुत ही ज़्यादा है कि हमें इंटरनेशनल लेवल पे हमारी जग हसाई होती है, जो कि सही नहीं है। ये आपको ज़रूरत क्या पड़ी है, उसको आप कह रहे हो कि ड्राफ्ट तो होने दो, आप भी तो थोड़ा है कि सब्र का दामन थामिए और आप भी तो थोड़ा सा है कि ड्राफ्ट होने दें, वही बात है। इसके बाद अगर आप बोलते हैं, अव्वल तो खैर आपको बोलना ही नहीं चाहिए ये चीज़। इसीलिए मैं कहती हूँ ना कि मुझे इसलिए बाबर आजम बहुत ही ज़्यादा, मुझे इस हवाले से कि कभी भी इससे ज़्यादा अजीब अजीब तरीके की बातें होती हैं उनके हवाले से, किन किन नामों से उन्हें पुकारा जाता है, बट उस बंदे ने कभी भी रिप्लाई नहीं किया, कभी भी किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके से, किसी भी जैसे अलग अलग तरीके से। कल हमने शादाब खान का भी देखा कि उन्होंने भी ट्वीट कर दिया #नो स्ट्रेस एंड ऑल, बट बाबर आजम ने इस उल्टे सीधे तरीके से भी कभी किसी को कोई मैसेज नहीं दिया कि मुझे कुछ ये नहीं होता कि वो नहीं होता। जैसे एक बात उन्होंने कही थी कि भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ता प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो वो तो खैर एज एन एथलीट इसी तरह से होना चाहिए कि आपको क्रिटिसिज्म से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ये नॉर्मल सी बात थी। इसमें कोई इस तरह का एटीट्यूड नहीं था जो एटीट्यूड यूज़ किया जा रहा है, जो हमारे मोहम्मद आमिर साहब यूज़ कर रहे हैं, जो नॉर्मली है कि हमारे मोस्टली क्रिकेटर्स यूज़ करते हैं। दिस शुड बी एंड नाउ। एंड आपको थोड़ा सा, आप इंटरनेशनल क्रिकेटर रह चुके हैं, आपको स्टैंडर्ड्स होने चाहिए आपके। क्यों आप इस तरह से अपनी है कि अपने आप को एक है कि लाफिंग स्टॉक बनाते हो,
दुनिया के सामने, नहीं होना चाहिए। और कुछ तो भाई मैच्योरिटी का सबूत दो, कुछ तो। आप छोटे बच्चे नहीं हो, एक है कि टीन एज में या एक छोटी उम्र का जो क्रिकेटर होता है वो इस तरह की हरकतें करे तो अभी समझ आता है। अब आप मैच्योर हो, आपको समझ आनी चाहिए कि आपको किस तरीके से यूज़ करना है सोशल मीडिया, किस तरीके से आपको एड्रेस करना है। आपको इस तरह से नहीं करना चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा गलत है। पता नहीं क्यों ऐसा होता है। एंड इसी वजह से मुझे होता है कि भाई इनको सोशल मीडिया यूज़ करने की इजाज़त होनी ही नहीं चाहिए, चाहे वो पाकिस्तानी हो चाहे वो इंडियंस हो, क्योंकि किसी को भी नहीं है। वीरेंद्र सहवाग साहब भी क्या शानदार करते रहते हैं ट्वीट, और इरफान पठान साहब भी क्या क्यों पीछे रहे। खैर गौतम गंभीर ने कुछ कहा है कि आप जैसे स्माइल ही कर सकते हो अटेंशन सीकर्स के अगेंस्ट वगैरह, तो उस पर भी इरफान पठान साहब का आ गया है ट्वीट कि वेल सेड, या है कि सही जवाब दिया एंड और इस तरह का ही कुछ है। तो वही बात है कि भाई इस तरह के लोगों से तो वैसे भी ले लेनी चाहिए। दैट वाज आई थिंक। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और मेरी बात से अगर आप एग्री करते हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर डिसएग्रीमेंट भी खैर आपका हो तो भी बताइएगा। तो दैट वाज इट फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर इट विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। अल्लाह हाफिज़।